इस बार मौसम को ये क्या हो गया। केदारकंठा ने हमें निराश किया और अब नैनीताल में भी बर्फ का इंतजार करते करते जाड़े निकल गए, पर बर्फ का कोई नामो निशान नहीं। केदारकंठा ट्रैक पर राजस्थान से आए मेरे एक मित्र ने राजस्थान का जो वर्णन मुझसे किया, मैं उसे अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत उत्सुक था। सारी उम्र देवभूमि में रहने के बाद मैं चमत्कारों से अनभिज्ञ नहीं था। कैंची में बाबा नीम करौली हूं या नैनीताल में शक्ति के रूप में विराजती मां नैना देवी, पर देवभूमि से बहुत दूर थार रेगिस्तान के पास ऐसे ही चमत्कारी शक्ति का वास है जिन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और बीकानेर के देशनोक में करनी माता के रूप में पूजा जाता है। कितने भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां भगवती के दर्शन कलयुग में हो जाते हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी में देशनोक नाम की जगह में स्थित ये मंदिर 25,000 चूहों का घर है जिन्हें काबा कहा जाता है। मां भगवती का अवतार श्री कर्णी जी बाल स्वरूप में ही चमत्कार दिखाने लगी थी। ऐसी अनेक कथाओं का जिक्र मिलता है जहां उनके स्पर्श मात्र से ही रोग ठीक हो जाते हैं। एक जहरीले सांप के डंक से पिता की मृत्यु को टाला। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो पहले ही जान लेती। उनके दिए वरदान सच साबित होने लगे। धीरे धीरे जनमान्य में ये बात फैल गई कि श्री कर्णी जी ही साक्षात महाशक्ति जगदम्बा का अवतार है। अपनी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह देपा जी से तय कर दिया गया और वे 400 गाय और 200 ऊंट के साथ सठिका गांव जाने लगी। जब रास्ते में देपा जी ने श्री कर्णी जी को पानी के लिए पूछा तो मां ने उन्हें शेर के ऊपर बैठकर दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपकी सहधर्मिणी अवश्य हूं, परंतु मेरा यह भौतिक शरीर आपके उपभोग का साधन नहीं है। आप मुझसे गृहस्थ संबंध नहीं रख सकते। और उन्होंने दीपा जी का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब बाई से करवा दिया। मां के साथ आए अनेक पशुओं से पानी की समस्या गांव वालों को अखरने लगी और मां रुष्ट होकर जांगलू आ गई। इसके पश्चात माता ने जांगलू के शासक का वध करके राव ऋणमल को जांगलू का राजा बना दिया। 1419 ईस्वी में उन्होंने देशनुक नगर का शिलान्यास किया। श्री कर्णी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यहां अवसर पाकर उनके कई भक्त यहां बस गए और इस बस्ती ने एक गांव का स्वरूप ले लिया। चूहों के रहस्य के पीछे कहानी है कि एक बार देपा जी और गुलाब बाई का पुत्र लक्ष्मण कपिल मुनि के धाम के पास स्नान करते हुए डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। लाखा की मृत्यु का समाचार सुनकर गुलाब बाई अत्यंत विलाप करती हुई शव को श्री कर्णी जी के पास ले जाकर पुनः जीवित करने की प्रार्थना उनसे करने लगी। माना जाता है कि श्री कर्णी जी ने लाखा के प्राण वापस लाने के लिए धर्मराज के यहाँ पहुंचकर उसे वापस मांगा। धर्मराज ने कहा, यहाँ आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। श्री कर्णी जी ने धर्मराज को विराट रूप में दर्शन देकर उनसे कहा कि आज के बाद उनका कोई भी वंशज मरकर धर्मराज के पास नहीं जाएगा। तब से माता के वंशज मरकर चूहे अथवा काबा और काबा मरकर उनके कुल में जन्म लेने का कर्म जारी है। हैरान करने वाली बात है कि मंदिर में इतने चूहे होने के बाद भी यहाँ कोई बदबू नहीं आती और सारे चूहों का साइज समान है। इतने चूहे होने के बाद भी वहाँ कोई बिल्ली नहीं आती। आप इन काबा को पूरे मंदिर में स्वेच्छा से घूमते पाएंगे और इनके द्वारा जूठा किया गया प्रसाद लोग खाते हैं। काले चूहों के साथ साथ यहाँ सफेद चूहे भी दिखते हैं जिनका देखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद काबा माता के परम भक्त होते हैं। मां कर्णी की राठौर वंश की इष्ट देवी के रूप में पूजा होती है। मां कर्णी का प्रभाव इस बात से पता चलता है कि इन्हीं के द्वारा जोधपुर और बीकानेर के किलों की आधारशिला रखी गई। सफेद चील, जिसे संवली कहते हैं, मां कर्णी का प्रतीक है।
उन्होंने समय समय पर राठौरों की आने वाले खतरों से रक्षा की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्हें कलयुग के भागीरथ के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने दोनों विश्व युद्ध में भारत का नेतृत्व किया था, कर्णी जी के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि ये बीकानेर छोड़कर बाहर तभी जाते थे जब इन्हें सफेद काबा के दर्शन होते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इन्होंने इंडियन आर्मी को 3 दिन का वेट कराया, क्योंकि 3 दिन तक इन्हें सफेद काबा के दर्शन नहीं हुए, यानी कर्णी माता ने इन्हें आज्ञा नहीं दी थी। बताया जाता है कि बीच में इन्होंने जिस जहाज को रवाना किया था वो रास्ते में ही डूब गया था। देशमुख के मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा जी द्वारा ही बनाया गया है। विश्व में जहां हर मंदिर के गेट सूर्य ग्रहण के दिन बंद रहते हैं, वहीं देशमुख में सूर्य ग्रहण को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ जीवन मरण का चक्र ही नहीं है। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं मेहरानगढ़ काफी देर से पहुंचा। इस किले के नीचे खड़े होकर इन योद्धाओं के बारे में जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। साली तेरी मेरी इसकी उसकी कॉलर वाइट या काली कुर्सी, संतरी मंत्री महाकलंतरी आम आदमी या सरकारी, इतनी बिद्दी मामले सी लिपटे जिंगुर जिंगे सी, मान ले मगज में डाल ले रब दे सामने अपनी औकाती चाहिए। हाँ औकाती चाहिए, सबके ऊपर हाथी चाहिए, दे छाड़ाना बन वो ढाइए उसकी चादर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्कूल कॉलेजेस हिस्ट्री बुक्स में हमें देश के लुटेरे और आक्रांताओं के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया, और जिन वीरों के बारे में जीते जी मरसिए लिखे गए उनका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। मारवाड़ की इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे वीरों की कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मारवाड़ संस्कृत शब्द मरुवाट से बना है, जिसका अर्थ है मौत का भूभाग, यानी रीजन ऑफ डेथ। मारवाड़ की सीमा में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली और जालौर आते हैं। यहाँ हिंदू सूर्यवंशी राठौर वंश ने शासन किया था, जिनकी कुलदेवी नागणेची माता है और जिनका मंदिर नागड़ा में स्थित है। मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक और आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है राव सिंहा जी को, जिन्होंने 1240 ईस्वी में राठौर वंश की स्थापना की थी। इसके बाद राव दुहड़ जी ने नागणेची माता जी की मूर्ति को साउथ इंडिया से लाकर नागड़ा में स्थापित किया, और राव मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ की कैपिटल को मेहवा नगर बनाया। इन्हीं के नाम पे बारमाड़ के आसपास के क्षेत्र को मालानी के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न राजस्थान में इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इनकी पत्नी रूपा दे को भी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। राव चुंडा जी ने मंडोर को राजधानी बनाया, जिसे इंदा प्रतिहारों ने उन्हें दहेज में दिया। मंडोर को रावण का भी ससुराल माना जाता है। कहा जाता है कि मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। राव चुंडा की पुत्री का नाम हंसाबाई था, जिनका विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। राणा लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई ने अपने भाई राव रनमल की मदद से चित्तौड़ पर शासन किया। रनमल की चित्तौड़ में मृत्यु के बाद मेवाड़ ने मंडोर को राठौरों से छीन लिया, और कुछ साल के संघर्ष के बाद आवल बावल की संधि के बाद राव जोधा ने जोधपुर को अपनी नई राजधानी बनाया।